लाइब्रेरी खोल रहा हूँ अपने गांव में, ठीक है। उस लाइब्रेरी में बस आईआईटी और नीट के लिए पूरा कोर्स का किताब अवेलेबल रहेगा। तो मैं आपको वो एक से एक बुक उठा के दे दूंगा 20 से 25 जो भी कॉस्ट हो, बशर्ते उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, संभाल के रखना है और अपने आने वाले छोटी बहन के लिए बचा के रखना उस किताब को। ऐसा नहीं कि खा जाए किताब को, मतलब बचा के रखना है। और सही सलामत आप जब नेट क्लियर हो जाए तो आपको उसको क्या क्लियर हो जाए तो आपको क्या करना है, किताब को जमा कर देना, वापस कर देना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए तो इसके लिए एक सेकंड, वन बाय वन। तो आपके लिए 9, 10, 11, 12 साइंस की किताब है आपके पास, पूरा प्रॉपर होना चाहिए। मैथ्स भी, मतलब देखिए ऐसे तो हालांकि मैथ्स की जरूरत नहीं होता है, लेकिन जब आप फिजिक्स का क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो आपको मैथ्स आएगा तभी आप फिजिक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैथ्स नहीं आएगा तो फिजिक्स का भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। 12 तक थोड़ा सा मैथ होना चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, 12 में क्या करना है, 12 में प्राइम सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी रखना है, बायोलॉजी रखना है। उसके बाद आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, NEET, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अभी सारा एग्जाम कंडक्ट कर, नीट का टेस्ट देना पड़ेगा और नीट का टेस्ट देके आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको जाके सरकारी कॉलेज मिलेगा, या तो स्टेट लेवल का कॉलेज मिलेगा या तो सेंट्रल लेवल का कॉलेज मिलेगा। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, गाइडलाइन चाहिए तो मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, क्योंकि मैंने अपने घर से 2 डॉक्टर बनाए। वो बच्चा जिसको मैंने गोदी लिया था, पैदा हुआ, वो बच्ची जिसको मैंने गोदी ली थी, वो गायनेकोलॉजिस्ट है आज, झारखंड के वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है। जिस बच्ची को मैंने गोदी लेकर घुमाया, मेरी दीदी की बेटी है, बाजी है, उसको मैंने कहीं कोचिंग नहीं दिया, कहीं नहीं कोचिंग दिया, बस उसको मैंने सीधा सीधा क्या किया, गाइडलाइन दिया। वो अच्छा पढ़ी, उसको मैंने 6 क्लास में नवोदय विद्यालय भेजा था, 6 से 12 वहाँ पढ़ी। उसके बाद 1 साल घर में प्रिपरेशन की मैंने उसको पूरा, अभी वो ये गायनेकोलॉजिस्ट, वो MD कर चुकी है, मतलब MBBS करने के बाद MD होता है, MBA कर चुके। तो आपको गाइडलाइन चाहिए। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मेरा खुद का भांजा ने नीट क्रैक करके वो अभी एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इसमें मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो आपको गाइडलाइन चाहिए, तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं। आप लोग बस 10 लड़के आइए कि हमको नीट करना है, हम आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे उन लोगों से, वो आपको पूरा बताएगा। रहा बात किताब का, किताब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस मेरा कंडीशन इतना रहेगा, किताब पढ़ने के बाद सही सलामत किताब को जमा करना, वापस करना है, ताकि आने वाला बच्चा भी पढ़ पाए। तो आप नीट कर सकते हैं, ठीक है। आपका गांव में पिंडल जरा, वेरी गुड, देखो तारीख क्लैप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी क्लास में बैठ जाओ, ठीक है। तो तुम्हारा अब लोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। लोड ऐसे बढ़ेगा क्योंकि मेडिकल बनना है तो 9 बोला मैंने, बोला ना। पर अगर IAS बनना है तो 6 क्लास से किताब उठाओ, जितना ये सारा किताब है तुम्हारा NCERT का, यही तुम्हारा माय बाप है। 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक NCERT का सारा किताब आपके पास लाइब्रेरी में होना चाहिए। अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो, पढ़ते रहो। उसके बाद सबसे पहले आपको प्लस करने के लिए अहमदाबाद में जस्ट IIM के बगल में, ठीक है। और बताइए, मेकअप आर्टिस्ट, वेरी गुड। मेकअप आर्टिस्ट में भी डिप्लोमा आता है, बैठ जाइए। देखो मेकअप आर्टिस्ट में भी आप लोग क्या कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। बहुत मेकअप आर्टिस्ट का डिप्लोमा करने के लिए आपको कोलकाता में, अब रांची में है कि नहीं हमको आइडिया नहीं है, झारखंड में है कि आइडिया नहीं, पर कोलकाता में इसका इंस्टीट्यूट है, मुंबई में इसका इंस्टीट्यूट है। बट मुंबई और कोलकाता को अगर आप कंपेयर करोगे, सस्ता आपको क्या पड़ेगा, कोलकाता पड़ेगा। मुंबई में इसका कोर्सेज का चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मेकअप आर्टिस्ट में भी बहुत सारा चीज़ हो जाएगा आपको। मेकअप आर्टिस्ट में भी इतना सारा ब्रांच है कि आप सुन के मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे हेयर ड्रेसर, उसका अलग कोर्स होगा, बाल बनाने का अलग कोर्स है, मेकअप करने का अलग कोर्स है, ठीक है, नेल आर्ट करने का अलग कोर्स है। मुझे तो इतना ही पता है, लेकिन वहाँ घुसोगे ना तो उसके अंदर और भी कोर्स आपको मिलेगा। आपको स्पेशली जो आईब्रो बनाने का, उसका भी अलग कोर्स है। एक एक चीज का पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है और आपको स्पेशलाइज बनना है। तो कोलकाता में 10th के बाद उन लोग एडमिशन लेता है, 6 महीने का उन लोग का कोर्स कराएगा, 6 महीने का 1 साल का। आपको एग्जाम लेगा, सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद आपको उन लोग क्या करेगा, इवेंट में भेजेगा, मतलब ट्रेनिंग के लिए। इवेंट में ट्रेनिंग के लिए भेजेगा, मतलब ब्राइड को मेकअप करने के लिए भेजेगा, ग्रूम को मेकअप करने के लिए भेजेगा, ठीक है। और उस तरह का मेकअप से जब आप धीरे धीरे क्या होने लगोगे, मतलब लोग आपको जानने लगेगा, तो लोग आपको खुद क्या करने लगेगा, हायर करने लगेगा। सबसे अच्छा लोगों का जानने का तरीका है कि अभी आप रील ये थोड़ा सा स्मार्टफोन के स्मार्ट तरीके से यूज करो, स्मार्ट तरीके से यूज करो, ठीक है। रील लोगों तक पहुंचने का भी सब देखो, उस टाइम तो हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे, अभी लोगों तक एक क्लिक से फेसबुक में 1000 आदमी तक पहुंच जाएंगे, बट अच्छी चीजों को पहुंचा, ठीक है, अच्छी चीजों को। तो उस तरह से बना बना के आप क्या कर सकते हो, उसमें आगे बढ़ सकते हो। मेकअप आर्टिस्ट में भी होता है। मेकअप आर्टिस्ट को पता है सैलरी कितना है, मतलब एक ब्राइड मतलब लोकल में अगर सजाती है तो 20,000, 22,000, 23,000 लेता है।
ठीक है, ये मेकअप आर्टिस्ट है कोलकाता में, उसका मैं नाम भूल गया, उसका कोलकाता में इंस्टीट्यूट है। आप सीधा गूगल में बोलना ना मेकअप आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, आपको 10 देगा। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए तो सबसे पहले आपको प्लस 2 करना पड़ेगा। देखो बैठ जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 2 चीजें हो जाएगा आपके पास। सबसे पहले आप 10th में हो, 10th के बाद सीधा आप डिप्लोमा कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, डिप्लोमा आपने कंप्यूटर साइंस में कर लिया, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में करने के बाद फिर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में करेंगे। या तो आपको अगर आपको प्लस 2 करना है, प्लस 2 भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा करते हो कंप्यूटर साइंस में तो आपको बीटेक करने के लिए लेटरल एंट्री मिलेगा। मतलब डिप्लोमा करने में 6 साल और बीटेक करने में डिप्लोमा करने में 3 साल और बीटेक करने में कितना साल? 3 साल। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 3 साल डिप्लोमा करने में, 3 साल बीटेक करने में, 6 साल में आप बच जाओगे। लेकिन अगर आपको प्लस 2 करना है तो प्लस 2 करने में 2 साल, फिर बीटेक करने में 4 साल। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? देखो उसके बाद जब आपने बीटेक कर लिया तो बीटेक के 4th सेमेस्टर 8 सेमेस्टर का होता है तो 7th सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप होगी। उस समय आपके लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए उसमें भी देखिए 2 चीजें होता है बीटेक करने के बाद, कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद। अब आपको चूज करना है कि आपको पढ़ना है कि आपको नौकरी करना है। 2 चीजें बीटेक करने के बाद, कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद 2 चीजें। जैसे मेरा भांजा है, उसको मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको ये करवाया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको मैंने बीटेक करवाया। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारा चीज होता है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज राइटिंग है, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग है, बहुत सारा चीज कंप्यूटर साइंस में भी है। ठीक है, तो 2 चीजें पढ़ाई के साथ साथ बीटेक कर लिया। बीटेक करने के बाद अगर आपको जॉब करना है, तो आप 2 चीजें करना शुरू कर दो। नेट का तैयारी शुरू कर दो, गेट का तैयारी करना शुरू कर दो। गेट का तैयारी, अगर गेट में आप अच्छा स्कोर करते हो तो बड़ी बड़ी कंपनियां, इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनियां आपको जॉब देंगी। और अगर इनकेस अगर आपको जॉब नहीं मिलता, मान लें मतलब इनकेस ऐसा नहीं है, नेट अगर आप गेट क्वालिफाई कर लोगे तो अच्छा खासा आपको जॉब मिल जाएगा। तो इनकेस अगर आपको जॉब नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हो, उस गेट के स्कोर के थ्रू आईआईटी में या एनआईटी में एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। और आईआईटी और एनआईटी में जब भी गेट के थ्रू आप लोग एडमिशन लोगे ना, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलना चालू हो जाएगा। आपको घर से पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। ये सारा हर एक कोर्स के बाद 2 ऑप्शन खुलता है, आगे पढ़ना है या नौकरी करना है, ये आपको चूज करना है। ठीक है, जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर का काम करते हो, अभी तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल रहा हूं, जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने लगोगे ना तब आप देखोगे कितना सारा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? एआई क्या होता है उसमें? हाँ? क्या होता है? क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है? इंटेलिजेंस तो ह्यूमन में होता है ना, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्यों? एआई का सिंपल तुम लोग सब जानते हो एआई कैसे काम करता है, लेकिन बता कोई क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि तुम लोग कॉमन सेंस का यूज नहीं कर रहे हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। मैंने बताया ना कॉमन सेंस का यूज करना है। कॉमन सेंस का तुम लोग कोई यूज नहीं कर रहे हो। कैसे अलग बनोगे? सबसे पहले कॉमन सेंस का यूज करना सीखो आप लोग। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। गूगल में जब आप टाइप करते हो, हाउ लिखते हो, हाउ लिखने के साथ साथ उसमें 7 को सेंटेंस आता है आपका। हाउ टू रीच बोकारो, हाउ टू बी ए किचन, हाउ टू बी ए स्पोर्ट, 50 को आता है ना। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक सेंटेंस लिखो, नीचे 3 सेंटेंस का ऑप्शन देता है। यही तो हाउ डज इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क। आप देखते करते हो कि नहीं बताओ? करते हो ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जानते हो, आप उस चीज को गूगल में देखते भी हो, लेकिन पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस का यूज, यही चीज कॉमन सेंस का यूज क्या करना है, करना है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही हो गया। जब भी हम लोग कोई चीज देखो, आप गूगल में टाइप भी करो, जैसे लिखो एप्पल लिखना हमको, तो ए डबल पी जैसे ही लिखो वो एप्पल लिख देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप एक वर्ड लिखो गूगल में, वो 3 सेंटेंस देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और मैं वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं काम कर रहा था, यूएसए में मॉडलिंग से। वहाँ मैंने बादल बनाया था, आर्टिफिशियल क्लाउड बनाया था। जैसे यहाँ पे पानी नहीं बरस रहा है ना, तो हम पानी बरसा देंगे यहाँ पे। आर्टिफिशियल क्लाउड में मैंने काम किया था, पानी बरस जाएगा यहाँ पे। सूखा जहाँ पे जैसे चास में पानी गिर रहा है, चास में पानी की जरूरत नहीं है, चास के पानी को हम सोनाबाद के खेत में गिरा देंगे। आर्टिफिशियल क्लाउड बनाएंगे, आर्टिफिशियल क्लाउड बनाएंगे। इतना टेक्नोलॉजी हम लोग का है, बट यहाँ गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा। वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है?
पैसा देती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है। इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। और पूछो।